निशांत रावल जी, जयराम विप्लव जी कह रहे हैं कि हमें तो इसमें फायदा है। जब जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो वो सरकार के फेवर में होता है। और वो कह रहे हैं हमारा वोटर तो बाहर निकला है, विपक्षी पार्टियों का वोटर नाराज है, वो नहीं निकला। आपकी तरफ इशारा है। तो क्या आपका जो ट्रेडिशनल वोटर है, नेताओं ने कम प्रचार किया, बड़े चेहरे दिखाई नहीं दिए, इसका खामियाजा भुगता है? आप क्या वजह मान रहे हैं इसकी? विप्रेश जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को बोलना चाहता हूं कि 1980 की रटी रटाई स्पीच बोलने के लिए आप यहाँ पे आते हो। आपको गुजरात की 15 विधानसभा का नाम भी नहीं पता होगा। आपको गुजरात में कितना परसेंटेज वोट इस बार हुआ है, तो 2017 में हुआ है, वो भी पता नहीं होगा। एनीवे, मैं विप्रेश जी आपको बहुत क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ। जो फर्स्ट फेज में वोटिंग हुआ, भाई आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था। आपने मेरा नाम लिया तो मैंने बोला। थोड़ा संस्कार दिखाइए, बौखलाइए। ठीक है जयराम विप्लव जी, एक एक करके बात करते हैं। दोबारा आऊंगी तब आप जवाब दीजिएगा। थोड़ा सुनना रखिए। ओके, ऑल राइट जयराम जी, आती हूँ मैं, आती हूँ। निशांत रावल जी को कंप्लीट करने दीजिए। निशांत जी बोलिए। विप्लेश जी, मैं आपको, अरे बौखलाइए मत, शांति रखिए भाई, शांति रखिए। विप्लेश जी, मैं आपको बहुत क्लियर कट बात बताता हूँ। जहां पे फर्स्ट फेज में गुजरात में 2017 में कांग्रेस के एमएलए चुन के आए थे, वो सारे डिस्ट्रिक्ट थे, डांग थे, द्वारका थे, गिर सोमनाथ थे। वो हर जगह पे आप पैटर्न देखिए, 62, 63, 64% वोटिंग हुआ है। यानी वहां पे जनता कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए बाहर निकली, ऐसा देखा जा रहा है। और सिटी एरिया जो थे, जैसे कि आप देख लीजिए, जामनगर है, सूरत है, पोरबंदर, राजकोट है, जहां पे कांग्रेस के विधायक कम मार्जिन में जीते थे और कम तादाद में जीते थे, वहां पे वोटिंग 51, 52, 54% यानी कम वोटिंग हुआ है। 10 to 15% कम वोटिंग हुआ है। इसका मतलब है कि वोटर्स की वहां पे निरस्ता थी। उसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी का शिकार भारतीय जनता पार्टी जो अर्बन एरिया है वहां पे हो चुकी है। और जो रूरल और जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे तो भरपूर वोटिंग हुआ है। जैसे तापी जिला है, सबसे हाईएस्ट वोटिंग हुआ है वहां पे, 82% वोटिंग हुआ है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के जो विधायक है वो 4-4, 5-5 टर्म से जीतते आए और आदिवासी का आवाज उठा रहा है। देखिए, जनता ने इस बार बहुत क्लियर कट संदेशा दिया है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी क्या बोलते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी ढिकड़ी सरकार। लेकिन अब गुजरात की जनता ऐसा बोल रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। देखिए, गुजरात में आपने पिछले एक वीक से देखा, प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो, उन्होंने सीएए से लेके 370 आर्टिकल 370, आतंकवाद, बाटला हाउस जैसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करने की गुजरात में कोशिश की। लेकिन जो ये मुद्दों को गुजरात के ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि गुजरात के इश्यू इस बार सेपरेट इश्यू है। गुजरात में जो युवाओं में बेरोजगारी दर पैदा हो गया है, गुजरात में 20 to 24 ईयर्स की एज के 40 लाख शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, जो 12.9% बेरोजगारी का दर इंक्रीज हो चुका है। ये सारे मुद्दों के ऊपर गुजरात की चुनाव होने वाला था। राष्ट्रीय मुद्दों में किसी को इंटरेस्ट नहीं था और जनता ने क्लियर कट इस बार इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं है। आपने ही, लेकिन कांग्रेस के लिए तो निशांत जी ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा है और वो लगातार आपको चैलेंज करते रहे शुरुआत से लेकर अब तक। क्या एक वजह ये भी रही? विपनेश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शेडो की तरह, यानी उनकी बी टीम की तरह काम कर रही थी। ओवैसी जी भी यहाँ पे 13 सीट पे लड़ रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सी टीम की तरह काम कर रही थी। वो मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए ही यहाँ पे आए थे। आम आदमी पार्टी ने इतना सारा पैसा लगा, ये तो बोलते हैं आम आदमी पार्टी, वो सारा का सारा पंजाब सरकार का पैसा यहाँ पे गुजरात में लगा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, आपने देखा आम आदमी पार्टी के पास इतने ही गुजरात में कार्यकर्ता है जितनी गुजरात में टोटल सीट है। इससे ज्यादा उनके कार्यकर्ता नहीं। आपने जितनी भी उनकी रैलियां देखी, वो सारे के सारे पंजाब से और दिल्ली से भाड़ुआती नेताओं को यहाँ पे लाया गया था। आम आदमी पार्टी का यहाँ पे गुजरात में बेसिक संगठन कुछ भी नहीं है। आप लिख लीजिए, आम आदमी पार्टी का अकाउंट ओपन नहीं होने वाला। और रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया, जहां पे 70% गुजरात का निकाय चुनाव में आपने देखा था आम आदमी पार्टी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मजबूती टक्कर रही है, उसमें निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई, आपने खुद देखा। और सूरत में आम आदमी पार्टी को मजबूत भी माना जा रहा है। फर्स्ट फेज में अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती थी तो फर्स्ट फेज में ही कर सकती थी। तो इसलिए यह भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वोट काटने में आप दोनों पार्टियों को चैलेंज देने में कामयाब रही है। नहीं विप्लेश जी, एक सत्य ये भी है, 2021 में हर एक जगह पे जिला पंचायत और ब्लॉक इलेक्शंस हुए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट इलेक्शन माना जाता है। आप भी मानेंगे, ठीक है। आम आदमी पार्टी हर एक सीट पे से लड़ी थी। मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहा, हर एक सीट पे से उनकी डिपॉजिटें जब्त हुई थी और सिर्फ
एवरेज 2% का वोट शेयर वो लोग लेके आए थे। इससे ज्यादा तो नोटा और अपक्ष के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले थे। जो सूरत में हुआ, वो सूरत में जो 27 कॉर्पोरेटर फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी के आए, वो सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और उस समय के हमारे कार्यकारी प्रमुख हार्दिक पटेल को पार्टी की तरफ से जवाबदारी दी गई थी कि कुछ मंदुक वहां पे हुआ है, आप जाके सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन हार्दिक पटेल की नीरसता की वजह से वो इश्यू सॉर्ट आउट नहीं हो पाया और कांग्रेस के ही लोग ने झाड़ू के सिंबल के साथ चुनाव लड़ा था और जनता चलिए, मतलब आप आम आदमी पार्टी को काउंट नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो वो बीजेपी कई मुद्दे सॉल्व नहीं कर पाई, लोग काफी त्रस्त थे कई मुद्दों को लेकर, उसकी वजह से झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।